नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं अजय बेस्ट। और जैसे एक छोटा सा प्रयास लगातार रहता है, हर वीक में सैटरडे को कोशिश तो दिन में 1 बजे आने की रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा बच्चे की पीटीएम में गया था तो मुझे लगा लेट हो जाऊंगा, तो इसकी वजह से आज 2 बजे का प्लान रखा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं कुछ साथियों का जुड़ने का। जय उत्तराखंड। जो भी साथी जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं मतलब लास्ट वीक भी मैंने इसी विषय पे बात की थी, तो मैं आप लोगों के सामने एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या आप, पहला तो सवाल आप लोगों से यह है कि क्या आपको गर्व महसूस होता है कि आप उत्तराखंडी हैं? मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है। पहले हम लोग जब अपना कहीं पे भी बाहर, अगर अपने क्षेत्र से बाहर अगर कहीं पे बात कर रहे हैं तो हम कहते थे हम पहाड़ी हैं। खैर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास एक एक नाम है और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। तो मैं आप लोगों से, जो भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि क्या आप लोगों को भी क्या लगता है कि हाँ, मुझे गर्व होता है इस बात से, मुझे भी गर्व होता है कि हाँ, मैं एक उत्तराखंडी हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी साथी जुड़े हैं, अपना एक विचार जरूर दें यहाँ पे कमेंट के रूप में। और जिस तरीके से हम लोगों का एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं लगातार लोगों को उन उन पहलुओं की जानकारी देने का, जो पहलू शायद आज के युवा जिन पहलू के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनकी गलती है। कमियां कहीं ना कहीं हम लोगों की भी है कि हम उन चीजों को, अपने इतिहास को, अपने इस लड़ाई को, इस आंदोलन को कभी चर्चा या उन उन विषयों पर कभी चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन आज काफी युवा वन्य की टीम के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया, हमारी टीम ने प्रयास किया, बहुत सारे साथियों ने प्रयास किया। और ये जो आंदोलन किस प्रकार से हुआ, क्या हम लोगों ने खोया, किसने इसमें साथ दिया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहे, इसके बारे में हमने बहुत सारे चीजें उजागर करी। आज बहुत सारे ऐसे नकाबपोश नेता हैं, शायद कई लोग जानते भी नहीं है। और एक बार मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार अगर आप लोगों को पता चलेगा, वो सबूत आपके पास होंगे। डेफिनेटली अगर आपका विश्वास किसी नेता के ऊपर है और मैं उसके बारे में कोई बात कहूं, मनोज रावत जी, जय उत्तराखंड, मैं उसके बारे में कोई बात कहूं तो आपको यकीन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। खैर, किसी के कहने से किसी चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं आपके सामने वो प्रकरण रखूंगा, जब मैं आपके सामने वो साक्ष्य रखूंगा, जब मैं आपके सामने वो तथ्य रखूंगा, तो आपको बड़ी शर्म भी कहीं ना कहीं महसूस होगी कि यार, मैं ऐसे नेता का समर्थक हूं, मैं ऐसे नेता की पैरवी करता हूं, कि ऐसे नकाबपोश नेता हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड, या मैं ये साफ साफ कहूं, उस समय के पहाड़ियों के पीठ में खंजर घोंपा है। ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं आज ये बड़ा कारण है कि इस घटना को, इस प्रकार की घटनाओं को 30 वर्ष होने को हैं, लेकिन आज तक एक व्यक्ति, एक भी कल्प्रिट, एक भी दोषी व्यक्ति जेल के अंदर, सलाखों के पीछे नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं। और हम कौन लोग थे, जिन लोगों पे अत्याचार हुआ वो कौन लोग थे, किस चीज की मांग कर रहे थे? आज भी अगर मैं उन घटनाओं के बारे में बात करता हूं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं पहले बताऊं, पहले जो जानकारी थी हमें भी, मतलब उस समय कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने भी इसमें सहयोग करा। उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और 8वीं क्लास, मतलब उस समय हमारे स्कूलों की 3 महीने की, मुझे अच्छे से याद है कि 3 महीने की छुट्टी हो गई आंदोलन में। और ऐसा नहीं कि उस समय कोई सरकारी व्यक्ति इस आंदोलन में नहीं कूदा हो। सरकारी हो, प्राइवेट हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति ने अपनी ओर से सहयोग किया
और इसमें चाहे राजनीतिक पार्टियां रही हों और चाहे सामाजिक लोग रहे हों, सबने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लेकिन उत्तराखंड पहाड़ प्रेमियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन कई ऐसे भेड़िए रहे हैं आज की डेट में जो मलाई खा रहे हैं, आज भी मलाई खा रहे हैं। कई ऐसे भेड़िए रहे हैं, कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए, जो इसके विरोध में थे। और बार बार मैं एक चीज कहता हूं, ये चीज मुझे भी समझ नहीं आई, अगर आप लोग इसको समझना चाहें। हम भी ये कहते हैं कि सपा गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सपा की गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह उसके नेता रहे हैं। और जो आप जानते हैं कि मुलायम सिंह को अभी वो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको सम्मान भी दिया गया। खैर, वो अपनी उस विषय पे मैं नहीं चर्चा करूंगा। मैं केवल इस विषय पे कहना चाहता हूं कि एक सवाल जरूर मन में आता है, उत्तराखंड राज्य का गठन, इसका विधेयक विधानसभा में अगस्त 1994 की जो विधानसभा सत्र लगा होगा, उस समय पारित कर लिया गया था। ये सवाल मुझे बार बार कचोड़ता है, समझ नहीं आती, ये बात समझ नहीं आती मेरे को। शायद हो सकता है अगर आप लोगों के मन में हो, आप लोगों के दिमाग में हो, तो आप लोगों के दिमाग में शायद बातें आ जाए। तो उस समय ये घटनाएं जो रही, मैं तो नहीं समझ पाया कि आखिर कारण क्या रहा हो। अगस्त 1994 में विधानसभा में यह पारित हो जाता है कि हां, उत्तराखंड राज्य का गठन होगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उस समय के मुख्यमंत्री कौन? मुलायम सिंह। उस समय किसके सरकार? सपा के सरकार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अगस्त के महीने, उसके बाद केंद्र को दे दी जाती है, फाइल केंद्र को चली जाती है। लेकिन अगस्त में पारित होता है और 1 सितंबर को खटीमा, मसूरी, तब से शुरुआत हो जाती है। और 1 अक्टूबर की रात में, यानी 2 अक्टूबर की सुबह आधी रात में मुजफ्फरनगर का ये विभत्स कांड, शायद उत्तराखंड क्या पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कांड कहीं पे नहीं होगा। कई लोगों को गोलियां मारी, वो अलग बात है, लेकिन 7, आज भी आपको पता है 7 ऐसे गैंग रेप हुए हैं। उस समय सामूहिक दुष्कर्म किया गया है 7 महिलाओं के साथ, जो कि सीबीआई की रिपोर्ट में है। 28 का 7 महिलाओं के साथ और करीब 28 या 23 महिलाओं के साथ छेड़खानी, मोलेस्टेट किया गया। ये तो मैं आप लोगों को, और कई लोग मारे गए, कई, ये तो मैं साक्ष्य जो आपको बता रहा हूं, जो सीबीआई की इंक्वायरी में आया, चीजें आई, ये वो साक्ष्य हैं। ऐसे न जाने और कितने ऐसी घटनाएं रही हों, जिसके बारे में कि आप और मैं इस विषय पे क्या बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज हमें उत्तराखंडी होने का गर्व, जो गौरव महसूस होता है, जो गर्व फील हम करते हैं, क्या हमारी नजर में उन बलिदानों, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, क्या उनके बलिदान के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में कोई कीमत है या नहीं, कोई मोल बनता है या नहीं बनता है? शोभन राणा जी जय उत्तराखंड, प्रताप गरिया जी जय उत्तराखंड, रामदास जी जय उत्तराखंड। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े, और लगातार आप लोगों का स्नेह बना रहता है। और मैं समझता हूं कि इस समय थोड़ा सा कई लोग ऑफिस वगैरह में भी व्यस्त होते हैं, लेकिन मेरा एक कोशिश है, आपके पास जब भी समय हो, कोशिश ये रहती है कि अन्य लोगों तक शेयर करें। जब भी समय लगे, अगर आपको उचित लगता है कि अजय बेस के द्वारा मतलब जो जो चाहे मैं टॉपिक के ऊपर बात करूं, जो जानकारी देने का जो मेरा प्रयास होता है, या किसी विषय पे मैं अगर चर्चा करता हूं, आपको उचित लगता है तो आप कभी भी उसको देख सके। लेकिन आप लोगों से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर, जितना हो सके शेयर अपनी ओर से जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने जो बात रखना चाह रहा हूं कि आखिर आज जो ये घटनाएं हुई, 30 वर्ष इसको हो गए हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि कोई बच्चा उस 1994 जिसका जन्म वर्ष होगा, आज 30 साल का नवा युवक, नौजवान, शायद उसकी शादी भी हो गई होगी, उसके भी बच्चे हो गए, लेकिन जिनकी हत्या हुई, जिनके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया गया, उन लोगों को क्या हम जस्टिस दिला पाए? और बात पब्लिक की नहीं है। पब्लिक क्या कर सकती है इसमें? पब्लिक आवाज उठा सकती है, आंदोलन कर सकती है। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि उस समय बड़े आंदोलन हुए, बड़ा रोष भी प्रकट हुआ, लोगों ने जगह जगह तोड़फोड़ भी किया होगा। लेकिन आखिर
मिला क्या? आज क्या मिला? मतलब क्या उनको जस्टिस मिल पाया? क्या उत्तराखंड की सरकार, जब उत्तराखंड बन गया था 2000 में, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया था। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो चीजें नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया था, आज 23 साल हो गए उस गठन को। इन 23 सालों में भी उत्तराखंड सरकार की ओर से क्या पैरवी करी गई? और चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, केंद्र पोषित कोई भी सरकार रही हो, कितने भी स्वार्थी लोग रहे हों, स्वाभिमानी लोग रहे हों, क्या आज वो इन घटनाओं के बारे में आएंगे? 2 अक्टूबर को आएंगे, हर मुख्यमंत्री आता है जिसके पास है, उनका एक प्रोटोकॉल है कि 2 अक्टूबर में हमने जाना है, श्रद्धांजलि देनी है, सपा गवर्नमेंट को हमने उल्टा सीधा बोलना है। बोलिए, सपा गवर्नमेंट के ऊपर हमने कीचड़ उछालना और उसके बाद वापस आके फिर भूल जाना। शायद पेंशनकारियों का कुछ 3000 से 5000 कर दिया गया होगा, चिन्हित करने के लिए प्रयास किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ तो निछावर किया, लेकिन उनको चिन्हीकरण के नाम पे कुछ ऐसे, जो वही होता है ना जैसे पहाड़ और तराई क्षेत्र का है, जो लोग जागरूक है, जो जुड़े हुए हैं, उनका तो फटक से काम हो जाता है, और जो लोग बेचारे जिनको पता ही नहीं होता, केवल काम करते हैं, अपना ईमानदारी से अपना सहयोग करते हैं और चले जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस लालच से कोई मतलब नहीं है। वो तिगड़म कोई नहीं लड़ाते, ना उनका कोई लालच रहा है। वो बेचारे जो एक्चुअल में सच्चे सिपाही होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारियां, ये उन लोगों की जिम्मेदारियां हैं जिनके पास ये अधिकार है कि कम से कम जिन लोगों ने अपना निस्वार्थ भाव से चीजें करी थी, सहयोग किया था, उन लोगों तक वो व्यवस्थाएं पहुंचे। अगर फैसिलिटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। शायद मुझे तो लगता है कि कई जो आंदोलनकारी होंगे आज भी कहते होंगे कि आज आज जो भी हमें पेंशन मिलती है, अगर हम ये जिनकी शहादत हुई है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनके न्याय के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़े, अगर हमको वो पैसा देना पड़े, तो वो पैसा देने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या काम किया? और आज हम कहते हैं, हम लगातार कहते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है, चाहे उत्तराखंड में कह लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, चाहे केंद्र में कह लीजिए, किसकी सरकार है? हमारे पास आज ट्रिपल इंजन है इस मामले में। उत्तर प्रदेश की अगर घटना है तो योगी जी हैं, योगी जी खुद स्वयं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, मतलब उत्तराखंड मूल के हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर एक सरकार के माध्यम से, अगर एक ही पार्टी की सरकार तीनों राज्यों में है, और अगर इस दौर में भी आंदोलनकारियों को अगर न्याय नहीं मिला, तो समझ जाइए कि इन लोगों की कोई मंशा नहीं है कि इन आंदोलनकारियों को जस्टिस मिल पाए। और ये एग्जाम्पल, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होता, तो मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, कि निर्भया कांड जैसे कांड नहीं हो पाते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अभी जो उज्जैन की अभी आपने लेटेस्ट घटना सुनी होगी कि 12 साल की लड़की के साथ किस प्रकार से मतलब अत्याचार किया गया, और उस घटना के बाद वो 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर तक भागती रही, लेकिन कोई भी ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर पैदा, ऐसा डर कहे या फिर ऐसी मानसिकता, जो लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। अंत में कोई व्यक्ति आया, ऐसी बात नहीं है, इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन हम वो उस प्रकार के, उस सोच के लोग बन चुके हैं कि जब तक मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ना हो, मुझे शायद वो पीड़ा महसूस नहीं होती। मुझे वो पीड़ा महसूस नहीं होती जब तक मेरी व्यक्तिगत वो समस्या ना हो, जब तक मेरी वो पर्सनल प्रॉब्लम ना हो, मुझे वो पीड़ा समझ नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट, विनती यही करना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से इसमें सहयोग कर सकते हैं। मेरी नजर में दो प्रकार के सहयोग हैं। मुझे नहीं पता आप इसमें कौन से स्टेप, अगर आप चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जिस दिन खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, परिस्थितियां आपके साथ ना हो, ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो, तब शायद हम उस पीड़ा को समझ पाए। और तब मुझे पूरा भरोसा है, तब आप ऐसे ही समाज को, ऐसे लोगों को जरूर याद करेंगे जो बोलेंगे। तब आप बोलेंगे, तब लोगों के सवाल होते हैं, कहां है वो समाज के ठेकेदार? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब जरूरत थी वो समाज को एकजुट करने की, तब हमने उसमें सहयोग नहीं किया। मैं किसी एक पार्टी, एक विशेष पार्टी, उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं हर उस बेटी, हर उस महिला की बात कर रहा हूं, मैं हर उस नव युवक की बात कर रहा हूं जो आज अपने अधिकारों के लिए अगर संघर्ष करता है और उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, इस प्रकार का अत्याचार होता है, तो हम कौन ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति है
कि जो ऐसी घटना करने के बावजूद भी उनको सजा नहीं, क्या आप इसके पक्ष में रहेंगे? तो मैं उन लोगों से ये चीज कहना चाहता हूं कि हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक काम, हमारी सरकार, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के लोगों के साथ हुआ है, तो उत्तराखंड की सरकार को हम अपनी ओर से ये मांग करें कि आप इसमें पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो भी अगर कानूनी कार्यवाही चल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कानूनी कार्यवाही करवाएं और इस घटना की जांच के लिए, चाहे वो 30 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन करें। एसआईटी का गठन करें ताकि अगर उस समय के जो साक्ष्य उनको चाहिए, कानूनी लड़ाई में जो भी उनको साक्ष्य चाहिए, वो साक्ष्य उनके पास आ पाए। ये सोच है, ये वन्यू की टीम ने बहुत पहले ही, अगर आपको मैं इस घटना के बारे में बताऊं तो वन्यू की टीम ने पहली बार 2019 में जंतर मंतर पे सभी समाज के लोगों का, दिल्ली एनसीआर के लोगों का आह्वान किया था और जिसमें बहुत सारे लोग आए। करीब 1100 से ऊपर हमने, 1100 के लगभग हमने साइन किए थे। अपना मांग पत्र राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने भेजा था। कार्यवाही क्या हुई क्या नहीं हुई वो छोड़ दीजिए। कार्यवाही अभी मैंने, अगर आप मेरा फेसबुक पेज देखें, पेज नहीं मेरा प्रोफाइल देखेंगे, उस पर मैंने डाली 2021 की है, जब कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो उस समय हमने कोशिश करी कि उस शिकायत को हम, जो अभी व्यवस्था बनी गई है, उस व्यवस्था के माध्यम से हम करें, और हमने कोशिश करी और इसमें कहीं ना कहीं हम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम सफल रहे। अजय शाह जी जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, घनश्याम दत्त जी जय उत्तराखंड, अजीत प्रसाद नैथानी जय उत्तराखंड, शोभा मैम जय उत्तराखंड, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आप लोगों को सामने एक चीज बार बार ये कहना चाहता हूं, मांग हम क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार से हम मांग कर सकते हैं, पहली बात कि जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, कानूनी प्रोसीडिंग हो रही है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। दूसरी बात, जांच के लिए जो भी साक्ष्यों की जरूरत है, उसके लिए एक एसआईटी का गठन हो, उन घटनाओं की जांच करे और उसमें जो भी कल्प्रिट है उन, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं बन सकती, ढूंढने जाएं, कोशिश करें, सब कुछ होगा। और तीसरा, जो मैं एक सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, उस समय के इन घटनाओं के जितने भी गवाह हैं, चाहे चश्मदीद हैं, चाहे जिनके साथ ये घटना हुई, उनकी सुरक्षा हेतु, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम करें। उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है, एक सीबीआई का गवाह था, एक पुलिस सिपाही सीबीआई का गवाह था, जिसको कि ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, उसकी एक तरीके से हत्या कर दी। वो केस तो अलग हो गया, जो गवाह थे उनकी हत्या कर दी गई। तो अगर जो गवाह बनना चाहते हैं, अगर उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो कौन व्यक्ति इस प्रकार की घटना में आगे आएगा? तो उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, कोर्ट के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह कार्यवाही होनी चाहिए। और तीसरा, सबूत जुटाने के लिए, सबूत जो भी उनको चाहिए, एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और इसकी जांच सरकारी, उत्तराखंड सरकार के तंत्र द्वारा होनी चाहिए। और ये एसआईटी का गठन कौन कर सकता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। हम केवल मांग कर सकते हैं, गृह मंत्रालय कर सकता है, उत्तराखंड सरकार कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है, ये लोग कर सकते हैं और कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। सुमित रावत जी जय उत्तराखंड, हिमेश भंडारी जी जय उत्तराखंड। मैं आप लोगों के सामने एक चीज ये बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं एक व्यक्ति होने के नाते। और दूसरी, मैं आप लोगों के सामने मांग करना चाहता हूं, ये सहयोग, ये मांग तो हमने उत्तराखंड सरकार से करनी है। और दूसरी बड़ी बात, ये तीन मांग हम उत्तराखंड सरकार से करें। एक, हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, मैं स्वयं क्या कर सकता हूं। अगर आपको उन बलिदानियों के बारे में जानना है, समझना है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध है, 2 अक्टूबर को, क्योंकि 1 अक्टूबर की रात को घटना हुई थी, तो 2 अक्टूबर को हर वर्ष शहीद स्थल में, शहीद स्मारक बना हुआ है मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर का कांड है, आप देखिए, जानिए, उसको जानिए, वहां पे जाइए और उन शहादतों को अपना श्रद्धांजलि दीजिए। एक ये काम। दूसरा बड़ा काम, जो भी इस कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए, जो भी संगठन है,
लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, हमारी लड़ाई किसी भी स्तर से कमजोर ना पड़े, हमारी लड़ाई किसी भी स्तर से कमजोर ना पड़े। उस लड़ाई के लिए हर प्रकार का सहयोग, अब वहां पे आपको चाहे फाइनेंस की सहयोग की आवश्यकता पड़े, चाहे मैन पावर की आवश्यकता की सहयोग पड़े, हम वहां पे खड़े होने चाहिए। ये हमारा कंट्रीब्यूट होना चाहिए। और रही बात नाम, कि मेरा नाम इसमें है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया, हम उसके पीछे नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर यह सोचता है कि उसने किसी भी प्रकार का सहयोग करा और उसको नाम की आवश्यकता है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दूरी बना के चले। लेकिन वो व्यक्ति जिसके मन में पीड़ा है और जो कुछ करना चाहता है, किसके लिए, और ये अगर हम सोच रहे हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। हम अपने आप के लिए करें, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए करना चाहते हैं। उनके साथ तो जो होना था हो गया, जो मरना था, जो मर चुके, जिन्होंने शहादत देनी थी शहादत दे चुके। लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए शिवानंद नौटियाल जी जय उत्तराखंड, जीत सिंह जी, जसपाल भंडारी जी, सुमित रावत जी जय उत्तराखंड, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर, बार बार कह रहा हूं, उस शहीद स्मारक में, शहीद स्थल में जरूर पहुंचे, जहां पे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। 1994 की घटना अगर आज की घटना होती तो आप सोचिए कि क्या क्या तांडव मचा होगा उस समय, जब बस से उतार उतार के महिलाओं को अलग किया, पुरुषों को अलग किया, और उसके बाद धनाधन गोलियां चला दी गई। दंगों में नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये दंगे नहीं थे, ये प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रशासन में बैठे लोगों के द्वारा यह अत्याचार किया गया था पहाड़ की मासूम जनता पे, पहाड़ के उन बच्चों पे, पहाड़ के उन महिलाओं पे, पहाड़ के उन लोगों पे, जिन लोग जो केवल मांग कर रहे थे मंडवा बाड़ी खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। खाने का भी जिनका, आप ये सोचिए, मोटे अनाज को खाने के बावजूद भी कह रहे थे कि हम अपना उत्तराखंड बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका सोना, हमें नहीं चाहिए कुछ चीजें, बस हमें अपना उत्तराखंड राज्य दे दीजिए, ताकि इस उत्तराखंड राज्य का गठन हम अपने जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कर सकें। लेकिन आज 23 वर्ष होने के पश्चात आज आप उत्तराखंड की स्थिति देख लीजिए। पहाड़, कई गांव, भूतिया गांव, भूतियों का मतलब समझते हो आपकी, एक भी व्यक्ति उस गांव में नहीं है। ये हमारे पहाड़ को मिला, इतना बलिदान देने के बाद मिला, और केवल और केवल एक इसका मुख्य कारण ये रहा है, हम तो हैं ही हैं उसके कारण, हम वोट देते हैं। लेकिन दूसरा मुख्य कारण अगर हमें आज नहीं समझ आ रहा है, वैसे समय तो काफी बीत चुका है, लेकिन धीरे धीरे मुझे फिर भी विश्वास है कि हमारे लोगों को जरूर समझ आएगा, उन लोगों को जरूर समझ आएगा कि आज अगर मेरा गांव वीरान हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या रहा है। आज वीरान रहा है तो इसके पीछे कारण क्या रहा है, केवल और केवल केंद्र पोषित पार्टियों का कारण रहा है, जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए, ये नेता तो आप देख लीजिए कि करोड़पति अरबपति बन गए, जो 70 सीटें आती हैं करोड़पति अरबपति बन चुके हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बने होंगे, कुछ बहुत ईमानदार भी होंगे, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन कईयों ने सब कुछ पा लिया, लेकिन हम अपना गांव तक नहीं बचा पाए। नेताओं को सब कुछ मिला, वो भी अपना गांव छोड़ के, उन्होंने भी अपने गांव नहीं बसाए। जो नेता, आप देख लीजिएगा, 70 विधायक आपके 2000 से और आज तक कितने विधायक बने हैं। 2002 में पहली बार चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, 2002 से और आज तक कितने विधायक आपके पास बने, आपके क्षेत्र में बने। याद करिएगा, देखिएगा कि क्या वो आज गांव में रहते हैं। कितने ऐसे नेता हैं जो आज गांव में रहते होंगे, अपना गांव को बचाने का प्रयास कर रहे होंगे। जब स्वयं गांव में नहीं है, गांव में नहीं रह पाए, तो वो किसी और के लिए किस प्रकार से सोच पाएंगे। और आज बड़ी बात यह है कि उनको पीड़ा भी नहीं है, बड़ी बात यह है कि उनको पीड़ा भी नहीं है कि हां, मुझे अपने पहाड़ में, अपने उस गांव में रहना चाहिए जिस गांव ने मुझे सब कुछ दिया, और जिसके लिए, जिसको बसाने के लिए मैंने वहां तक की जिम्मेदारी ली थी। विधानसभा में गया, लेकिन मैं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कर पाया कि आज मैं वहां पे सुकून की जिंदगी बिता सकूं। आज इस उम्र में, आज इस बुढ़ापे में मैं वहां पे
अपनी जिंदगी बिता सकूं, मैं इतना काम नहीं कर पाया। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को भी, ऐसे लीडरों को भी, और साथ में उन जनता को भी कि जो बार बार ऐसे ही नेताओं को लगे पड़े हैं कि हाँ ये हमारा बदलाव करेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं इन लोगों ने हमें क्या सिखाया। इन लोगों ने हमें सिखाया तुम दारू पियो, और आप देख लीजिए आपके सामने, तुम नशे में डूबे रहो, तुम एजुकेटेड ना बन पाओ, तुम बस यूं ही हमारे झंडे डंडे उठाते रहो, यूं ही हमारा समर्थन करते रहो, हम आपको ऐसे ही बर्बाद करते रहे। और ये हमारे मुंह पे बोल के जाते हैं, ये हमारे मुंह पे बोल के जाते हैं कि हम आपको ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। वो आंदोलनकारी जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, सर्वस्व बलिदान जिसको कहते हैं। आप सबसे बड़ा बलिदान किसको कहते हैं कि मेरी जान चली जाए? जान जाना तो बलिदान है ही, लेकिन कहते हैं ना कि एक महिला का गहना क्या है? उसकी इज्जत। उसने अपनी इज्जत भी नीलाम करी, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात यह है कि हम आज के डेट के ऐसे मानव बन चुके हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी पीड़ा शायद उन महिलाओं ने। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज की जो लड़ाई है, जिन लड़ाई है, आज वो लोग साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये भरोसा उठ चुका है इस सिस्टम से कि यार हम कब तक अपने उन जख्मों को कुरोदते रहे। इस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, आज वो साथ नहीं देते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी अड़िग होकर लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को, उनकी टीम को सैल्यूट करता हूं। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी टीम को भी किसी भी वजह से कमजोर न बनने, चाहे मैन पावर की, चाहे सहयोग की जरूरत है। और ये उत्तराखंड के लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा उत्तराखंड हमारा पहाड़, और हम लोग भी उतने ही मजबूत हैं जितने कि हमारे पहाड़ है। हम वो पहाड़ी हैं, जो वो चट्टान है, वो पहाड़ है जो अडिग होके खड़े हैं। हमें भी ये दिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, और ये जताना पड़ेगा। और ये जताएं कैसे? ये जताना कैसे है? पूजा पूजा मैम जय उत्तराखंड, भुवनेश्वर बोरा जी जय उत्तराखंड, सुधा ढोंडियाल जी जय उत्तराखंड, जगदीश भट्ट जी जय उत्तराखंड। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी, शिवानंद नौटियाल जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार आप लोगों का प्रेम मिलता रहता है। मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि देखिए, इस लड़ाई को प्रत्यक्ष परोक्ष जिस प्रकार की भी, चाहे बैसाखी की जरूरत है, इस लड़ाई को स्ट्रांग करने के लिए, हमारी लड़ाई, उन लोगों की लड़ाई, ये कमजोर ना पड़े, चाहे इसमें अब कितना भी समय लगे। हम भी देखना चाहते हैं कि ये न्याय व्यवस्था कितनी ढीठ है। हम भी ये देखना चाहेंगे कि ये कब तक, आखिर कब तक इन पहाड़ियों के बलिदानों को याद नहीं करती, कब तक इनके बलिदानों को न्याय नहीं मिलता। देखते हैं, हम भी देखते हैं ऐसे आजाद भारत में कितना कठोर ये सिस्टम है। हम भी देखना चाहेंगे, जब तक जिंदा रहे तब तक तो देखेंगे, और मरने के बाद हम अपने पीढ़ी को, आने जो हमारी पीढ़ी है उसको बता के जाएंगे, बेटा बच्चों ये घटना रही है। और याद रखना, इस चीज का जरूर याद रखना, मैं कह रहा हूं इंसाफ, चाहे भले वो जितने भी वो अपराधी रहे वो सारे मर जाएं, लेकिन जस्टिस कब मिलता है ये भी हम देखना चाहेंगे। इस आजाद भारत में देखना चाहेंगे कि आखिर कितना समय न्याय मिलने में, इस धरती पे न्याय मिलने में कितना समय लगता है, इस आजाद भारत में कितना समय लगता है। हम मजबूर पहाड़ियों को, मैं मजबूर क्यों कह रहा हूं? मजबूर इसलिए कह रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं हम टूट चुके हैं, वो लोग टूट चुके हैं जिनके साथ एक घटना हो, इसलिए मजबूर की बात कर। लेकिन फिर भी उन लोगों को नमन है जो अडिग होके खड़े हैं। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये विनती करता हूं कि आप उन लोगों के साथ जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी सहयोग, तन की आवश्यकता पड़े, कहीं पे खड़े होने की आवश्यकता पड़े तो खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। कहीं पे आपको धन की आवश्यकता पड़े तो हम धन से भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कितना, आखिर कितना, हम भी जानना चाहिए, हम भी जानना और समझना चाहेंगे कि न्याय की लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में, मुझे नहीं पता आपकी नजर में धर्म क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध इसलिए है कि जो अत्याचार करने वाले थे वो भी वही लोग हैं, वो भी इसी प्रदेश के लोग हैं, अत्याचार करने वाले भी और उनका साथ देने वाले भी इसी प्रदेश के लोग हैं, और आज बड़े बड़े पदों पे जमाए बैठे हैं, और उनको डर है कहीं ना कहीं कि हमारी साख ना बिगड़ जाए, इसलिए इस इस केस को लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लाल सिंह राव जी जय उत्तराखंड, प्रताप सिंह आलमिया जी जय उत्तराखंड। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार, आलमिया सर आप लगातार, आपका सहयोग मिलता रहता है, और बहुत
मुझे गर्व इस बात का महसूस होता है साथियों, मैं आप लोगों के सामने जो चीजें रखना चाहता हूं कि आज हमारे साथ हमारी टीम में ऐसे रिटायर्ड लोग हैं। रिटायरमेंट आप समझते हैं, जीवन जब रिटायरमेंट आदमी लेता है ना, वो सोचता है कि यार चलो ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अब मैं सुकून से जीना चाहता हूं। और आज हमारे साथ ऐसे रिटायरमेंट लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा हमने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, अपने लिए मतलब जीवन का संघर्ष हम अपने लिए अपनों के लिए लगातार करते रहे और उसमें भी समाज सेवा करिए, बहुत लोगों की मदद करिए। लेकिन आज हम चाहते हैं कि तन मन धन जितना भी हमसे बन सके इस एज में भी जो उनकी एनर्जी है उससे हमें बड़ा मतलब बहुत ही ताकत मिलती है। वो हमारी ताकत है, हमारा बेस है। मैं लाल सिंह बेश जी, आलमिया सर और ऐसे अन्य कई हमारे बुजुर्ग साथी हैं जिनका लगातार हमें सहयोग मिलता रहता है, उनको भी दिल से, तहे दिल से नमन। और उन युवा साथियों का भी जो लगातार, आज मुझे पता है कि आज लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लोगों के पास एक जगह है कि अपने काम धंधे को लेके समय बिल्कुल मिलता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अपनी कोशिश करते हैं। पूजा चमोली जी, जय उत्तराखंड। लकी भाई, जय उत्तराखंड। न्याय मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जी पूजा मैम, मैं यहीं पे दो लाइनें जो अभी पूजा मैम ने कहा उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूं, दो लाइनें। ये जमानमयी व्यवस्था महत पसारी हक नि मिलणु, ये जमानमयी व्यवस्था महत पसारी हक नि मिलणु, अपण हिस्सा लीण को जो राज माणु, भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंड सौठाणु, भगत ऐगे। तो हमारी कोशिश बस लगातार अपने उत्तराखंड के लोगों को जगाने का प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग जरूर मिलेगा। मैं आप सभी साथियों से एक बार पुनः ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में जिस प्रकार से भी सहयोग बन सके, मैंने दो तरीके आप लोगों के सामने रखे, हो सकता है आपकी नजर में कुछ और तरीका हो, उसको भी आप अपनी बात रखें, अपनी चर्चा में रखें। एक, उत्तराखंड सरकार से हम रिक्वेस्ट करें, पहली बार 3 रिक्वेस्ट हमने उत्तराखंड सरकार से करनी है। पहला, जो भी ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से किया जाए ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले। दूसरा, एसआईटी का गठन हो, जो भी साक्ष्यों की जरूरत है, जो भी सबूतों की जरूरत है, उसकी छानबीन करी जाए। और भले ये 30 साल पुरानी घटना है, ये आपकी जिम्मेदारी थी, 2000 में ही आपको करना चाहिए था, लेकिन अगर 2000 में भी नहीं कर पाए, आज आपको करना चाहिए और अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको उन आंदोलनकारियों, उन हत्याओं के जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, जिससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ऐसे दरिंदों को, जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, ऐसे दरिंदों को सजाए मौत होनी चाहिए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, एसआईटी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही हो, एसआईटी का गठन हो। और तीसरा, जो भी इन घटनाओं में जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की पूर्णतः जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार ले। प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्शन देने की, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन हो, चाहे अन्य चीजें हो, किसी भी प्रकार की प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार की यह जिम्मेदारी बने। 3 मांग उत्तराखंड सरकार से कीजिए, किसी भी माध्यम से, कैसे भी, आपका अपना संगठन है, आप अपने संगठन के माध्यम से लेटर लिखिए। आप व्यक्तिगत उत्तराखंड सरकार को अपना लेटर लिखिए। आप अगर नहीं जाना चाहते, आप विजिट करते हैं, अपने अपने नेताओं को लिखिए। आप अगर नहीं जाना चाहती, आप ईमेल आईडी अगर आपको चाहिए हम दे देंगे, जिस मर्जी का चाहिए आपको, जिस विभाग का चाहिए, जिस मर्जी का चाहिए उसके ईमेल आईडी दे देंगे। आपके पास सीएम हेल्पलाइन है, उस पर अपनी रिक्वेस्ट डालें, अपनी कंप्लेंट डालें कि हमें ये मांग चाहिए, हमारी ये मांगे हैं और ये पूरी होनी चाहिए। ये लगातार, ये तो उत्तराखंड सरकार से। अब मेरा व्यक्तिगत क्या है, मैं क्या कर सकता हूं? एक, पहला काम तो मांग करनी है। दूसरा, 2 अक्टूबर को अगर आपने देखा नहीं है तो शहीद स्थल में एक बार श्रद्धांजलि देने जरूर आए। 2 अक्टूबर आने वाले सोमवार को, 2 अक्टूबर को वहां पे पहुंचे, सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि दें, अन्य लोगों से भी मिलें और जाने, अपने उत्तराखंड के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कितने लोगों ने शहादत दी है, कितने लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ लूट लिया उनका, और आज उत्तराखंड को लूटने के लिए तैयार है। दूसरा, यदि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन इस कानूनी प्रक्रिया के ऊपर लगा हुआ है,
किसी भी तरीके से लगा हुआ है। हम अपनी उस लड़ाई को किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। कसम है इन 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे उत्तराखंड की, 2.5 करोड़, और मैं उसमें से कह रहा हूं कि मात्र 1% यानी 2.5 लाख लोग 1% लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका उत्तराखंड राज्य होना चाहिए और ये जो दरिंदे हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, तो 2.5 लाख लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की हमारे इस लड़ाई में पैसे की कमी ना हो। अगर बड़े से बड़ा वकील करना पड़े, जो भी खर्चा लगाना पड़े, हम लगाने के लिए तैयार है। 2.5 लाख लोग अगर एक साथ हो जाए, किसी अडानी अंबानी किसी की ताकत नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर सके, आपकी लड़ाई को कमजोर कर सके। मेरा खिलाफ की बात नहीं है, आपकी लड़ाई को कमजोर कर सके। मैं अडानी अंबानी इसलिए कह रहा हूं कि ये पूंजीपति है, इनके पास इतना आता पैसा है, लेकिन 2.5 लाख लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो हमारी लड़ाई पैसे के मामले में कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, जो आज तक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कमियां रही है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी साथी अपनी बात रखना चाहे, कुछ कहना चाहे, मुझे उम्मीद है आपने कमेंट के माध्यम से कह दी है, रख दी है। एक लाइन मैं और आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, ये जो लाइन है लता मंगेशकर जी की, मैं मतलब आप ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं हमें वो चीजें याद तो आती हैं, वो याद आता ही है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोशिश कीजिए और इस लड़ाई को किसी भी कीमत पे कमजोर न बनने दें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।